जिनको झुग्गियां बनी हुई थी उन पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। ये 2 मंजिला जो सामने मकान है अभी ये टूट रहा है, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। 13 लोग रहते थे। कहाँ पर? ये सामने ये तिरपाल के आगे मकान था। तो अभी एक ही मकान मिला है और 13-14 लोग रहने वाले थे यहाँ पे। अब वहाँ पे कैसे रहेंगे? अब मान लीजिए सरकारी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बाप दादा की है, हम तो कह रहे हैं सरकारी है, लेकिन हम तो पिछले 60-50 साल से रह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे करके 12-13 परिवार का हमारा गुजारा हो रहा था। तो मैंने बांग्लादेशी को दिया गया, किसी को नहीं दिया। हम तो बांग्लादेशी कह लगे, जहाँ हम बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी उनको दिया गया मकान। सब सीधी बात है भाई, मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, गुमनाम है। गुमनाम हूँ। गुमनाम है आप? जब मकान नहीं है तो गुमनाम तो है। कौन निशान है, कौन बोलेगी यहाँ पे रहते हम? सर बात ही नहीं करनी, फिर आप क्यों कैमरा लगा रहे हैं? मना किया जा रहा है ना, इसलिए। क्या नाम है? आप बात करेंगे भैया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इस वक्त कालका जी के जो भूमिहीन कैंप है वहां पर मौजूद हूं, जहां पर डीडीए का जो है बुलडोज़र चला है और देख सकते हैं अभी भी लगातार बुलडोज़र चल रहा है और तमाम जो घर हैं वो मलबे में ढेर हो चुके हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, वो क्या सोचते हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं उन तस्वीरों को जो अभी भी लगातार बुलडोज़र चल रहा है और चारों तरफ अगर कैमरे की नज़र से देखें तो ये जितनी भी जिनको झुग्गियां बनी हुई थी उन पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। ये 2 मंजिला जो सामने मकान है अभी ये टूट रहा है, इस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे। आप यहीं के रहने वाले भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। इसी इन झुग्गियों में रहते थे? हाँ, वो सामने मकान था। अच्छा, आपका मकान। क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? कुछ कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों को मकान मिल गए हैं। कुछ मिला है, हमें नीचे से मिला है। क्या? नीचे वाला मकान मिला है। हाँ। और ऊपर का 2 मंजिल था, मिला नहीं। 13 लोग रहते थे। कहाँ पर? ये सामने ये तिरपाल के आगे अच्छा। मकान था। तो अभी एक ही मकान मिला है और 13-14 लोग रहने वाले थे यहाँ पे। अब वहाँ पे कैसे रहेंगे? मिला है एक मकान। एक मकान मिला है। मिला है। मतलब सरकार की तरफ से फ्लैट दे दिया गया? हाँ, एक दिया है, लेकिन 12-13 लोग रहते हैं, उसमें 12-13 लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है ना सर। हाँ। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा गोविंदास है। गोविंदास, आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी मिला है फ्लैट? क्या कहेंगे, हमें तो मिला नहीं, हम तो ऊपर रहते थे, हमें मिला नहीं। अच्छा, मतलब जो जिनका नीचे रहते थे उनको मिला है? उनको काफी लोगों को नीचे का भी नहीं मिला। हाँ। हाँ, अब क्या बोलेंगे हम। तो कब आपको नोटिस लगाया गया यहाँ पर? नोटिस ये 8 तारीख को रात में लगाया हाँ। और 9 तारीख पड़ जाता। 2 दिन में क्या सामान हटाएगा? लोगों सामान भी इसमें ध्वस्त हो रहा है। तो सारा सामान भी ध्वस्त हो गया। हाँ। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मेरी बीवी को तो 40 साल हो गए और 41 साल। तो मैं पैदा यहीं पे हुआ। इन झुग्गियों में? हाँ, 41 साल मेरे उम्र हो गया यहाँ पे रहते रहते। हाँ। और इसके पहले इसकी मम्मी पापा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 80-79 से बैठे हुए थे यहाँ। अच्छा, यहाँ थे? हाँ। तो इतने टाइम पुराने लोगों को मैं मानता हूँ मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करके 3-4 फैमिली अपना रह रहे थे। तो ये सरकारी जमीन है ये? अब मान लीजिए सरकारी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बाप दादा की है, हम तो कह रहे हैं सरकारी है, लेकिन हम तो पिछले 60-50 साल से रह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे करके 12-13 परिवार का हमारा गुजारा हो रहा था। लेकिन अब जो वहाँ पे एक मिला है उसमें एक परिवार की जगह डबल घुसेड़ लो। मतलब फ्लैट आपको मिल गया है? हाँ, नीचे से एक मिला है, लेकिन ऊपर के 2 परिवार को नहीं मिला। तो आप बताइए सर क्या करें? ये लफड़ा है। पहले यहाँ सारी सुविधाएं थी इन बस्तियों में? अरे इसमें बहुत कुछ था। पानी से लेके लाइट से लेके, हम जैसे लोग हैं, हम हमारी बीविया किसी कोठी में काम करने जाती है, हम सब्जी बेचते थे रोड के उस पार। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे सहूलियत था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से जाने के बाद में एक मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो हमारे 12-13 लोग हमारे रहने वाले थे साथ में, हमारी चाची थी, ठीक है ना, तो इन सबको नहीं मिला है, जिसके वजह से आज बहुत बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल हो रहा है। हाँ। इधर आप बात करेंगे? आप कुछ कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? तो देख सकते हैं इधर आपको पूरा जो धूल आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो ये सामने घर बना हुआ था इस पर जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहा है। इस घर को मिट्टी में ढेर कर दिया जा रहा है, मलबे में इस घर का जो पूरा ढांचा था वो मलबे में ढेर हो चुका है। देख सकते हैं धूल कितनी उड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। डीडीए का बुलडोज़र
जो है वो यहाँ कालकाजी में चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे जो ज़मीन पर रह रहे थे, सरकारी ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे, उनसे ये खाली कराई जा रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो रह रहे थे उनको फ्लैट दे दिया गया, उनको रहने की व्यवस्था दे दी गई। लेकिन अभी देखेंगे तो सारा जो इलाका है वो पत्थरों के मलबे में ढेर हो चुका है और धूल इस समय काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि चारों तरफ देखें तो बुलडोज़र ही बुलडोज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं बुलडोज़र की बात करूं तो एक इधर और दो सामने आपको चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 से 5 बुलडोज़र की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। दिल्ली में जगह जगह जो कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां भी अतिक्रमण था, जहां भी अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, उनको खाली कराया जा रहा है। उसकी तस्वीर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही होगी। चारों तरफ अब जो यहाँ पर घर बने हुए थे, झुग्गियाँ बनी हुई थी, जो 2-2, 3-3 मंजिले झुग्गियाँ बनी हुई थी, वो अब जो यहाँ उनको तोड़ दिया गया है और सब कुछ अब यहाँ पर मलबा ही मलबा आपको नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो क्या कहेंगे। और जो उनको फ्लैट मिला है, कह रहे हैं कि उसमें गुजारा नहीं हो रहा। 10 से 15 लोग हम यहाँ रहते थे, वो फ्लैट में गुजारा नहीं कर पाए। और लोगों से बातचीत करेंगे इस कार्रवाई को लेकर कि जो डीडीए की कार्रवाई हो रही है, नोटिस चिपकाया गया और इस ज़मीन को खाली करने के लिए कहा गया। आगे और लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस कार्रवाई पर। तो डीडीए के बुलडोज़र की कार्रवाई आपको दिल्ली के कालकाजी में होती हुई नज़र आ रही होगी। जो अगर आप ये देखेंगे तो जो ये पूरी बस्ती थी, इस पर बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। ये कुछ मकान हैं, ये बचे हुए हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी, इन पर भी बुलडोज़र चलेगा। जो सरकारी ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे उन पर ये जो कार्रवाई हो रही है। तमाम इधर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर, वो क्या कहेंगे कि जो ये कार्रवाई हो रही है। आपसे बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं आपसे? भैया बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता। आप बताइए क्या नाम है भैया आपका? नहीं बात करनी क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्रवाई है? सर, बात नहीं करनी है। आपकी भी बस्ती थी यहाँ पर? बात नहीं करनी है सर। बात ही नहीं करनी? जी नहीं। अच्छा, किसी बात की नाराजगी? हमसे तो नाराजगी नहीं है सर, बात ही नहीं करनी, फिर आप क्यों कैमरा लगा रहे हैं? मना किया जा रहा है ना, इसलिए। क्या नाम है? आप बात करेंगे भैया? तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बात करने से आप बात करेंगे? हैं? नहीं बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी बस्ती थी यहाँ पे? नहीं, मेरी बस्ती नहीं है, हमारी बस्ती इधर है। उधर है? हाँ। अच्छा, यहाँ जो रह रहे थे तो कितने साल से वो लोग यहाँ रह रहे थे? कह रहे हैं उन लोगों को फ्लैट भी दे दिया गया क्या? हाँ, दे गया है। हाँ। वो मिला है? किराया पे रह रही थी सब। अच्छा, तो ये सही चल रहा है बुलडोजर? ओ सही है, बहुत अच्छा। आप बात करेंगे भैया? आप कुछ कहना है? आपका भी घर टूटा है? मोदी सरकार जाके पूछो जाके। कोई फायदा नहीं, क्या भैया? कोई फायदा नहीं है बात करके। कोई फायदा नहीं है, घर तो चला गया। कह रहे कुछ लोगों को घर मिला है, उसकी क्या सच्चाई है? हमें कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, सब झूठ है। उनको मिली है बस। क्या कह रहे हैं? बताइए क्या नाम है आपका? चंदना जी। अच्छा, क्या कह रही हैं? कहाँ से? जी दिल्ली की हूँ। दिल्ली के? हाँ जी, जो बांग्लादेशी है उनको मिली है। बांग्लादेशी होगा? हाँ, जो चंदू प्रकाश की जो चमची है उनको मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली यहाँ पे। बस, और कुछ बोलना नहीं चाहती मैं। तो आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? भाई बहुत साल हो गए मुझे रहते हुए। तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ से फ्लैट दे दिए गए हैं कई झुग्गियों को। बोला तो मैंने बांग्लादेशी को दिया गया, किसी को नहीं दिया। और हम तो बांग्लादेशी कह लगे, जहाँ हम बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी उनको दिया गया मकान। सब सीधी बात है बस। और क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, गुमनाम हूँ। गुमनाम है आप? जब मकान नहीं है तो गुमनाम तो है। कौन निशान है, कौन बोले कि यहाँ पे रहते हम? ये मुझे बताओ। आपकी मकान नहीं है, आप लापता हो ना, आपको कोई निशानी है? दिल्ली में आप रहते हो, कोई आईडी की प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तो नाम में निशान हट गई आपकी, बस। चुप हो जाओ यार, कुछ नहीं बची है। चुप हो जा, चुप हो जा। कई साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे आदमी तो 60-50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। लेकिन जिन लोगों को फ्लैट दिया गया वो यहाँ नहीं रहते थे, वो कहाँ? मतलब वो नहीं रहते, नई बिल्डिंग में रहते हैं। वो तो हमें मिले ही नहीं, बोला हमें ये रहे थे।
अब हम कहाँ जाएंगे बच्चों लेके? जाने के रास्ते भी नहीं है हमारे। किराए इतना महंगी हो गए, वो भी किराए पे दे नहीं सकते हम। बहुत महंगी हो गई किराया। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जो गरीब आदमी 15,000 10,000 कमाने वाला खाएगी क्या, किराया क्या देगी? अब सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार की तरफ से भी कुछ आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दिया। देती तो हमें अब तक मकान में नहीं पहुंचा देती। बिल्कुल बकवास सरकार है। जब हमें गरीबों को हटा दिया तो कैसी सरकार, किस नाम की सरकार नहीं है? जब हमारे मकान टूटे हैं तो काय की सरकार? कहते जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया है, बर्बाद कर रहे हैं हमें तो। तो और लोगों से, आप क्या नाम है आपका? मैं उधर रहती हूँ, आप उधर रहते हैं, देखना आए हो? देखने आई हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो धर्मेंद्र है। आपका भी घर यहाँ था? यहाँ नहीं है, मेरा तो सुधार कैंप में देखने आया था। अच्छा, तो क्या जो हो रहा है सही हो रहा है? ये लोगों को वोट लेके और फिर घर तोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। बहुत फायदा लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। गरीब लोगों को जहर दे दे, बम से उड़ा दें, वो सही है। ये बड़े लोग जी लें, छोटे आदमी को तो मौत दे दें, जहर दे दें, वो सही है। पानी सीवर में जहर भेज दे मोदी सरकार, बस वही बढ़िया रहेगा हमारी। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों को फ्लैट मिले हैं यहाँ के, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बस्तियों में रहते थे उनको फ्लैट मिल चुके हैं, तो क्या फिर क्या कहें? किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया। लोगों को राशन कार्ड है, उसको मिलना चाहिए। और किसी के पास नहीं है, अपना उल्टा सीधा किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं। अरे ये सब सरकार बकवास है। वोट ले लिया, अब क्या करेगी जनता को? जनता के हाथ में तो क्या है, रोना ही रोना है, तो रो रहे हैं। काफी लोगों को मकान भी बस ठीक है सर। आप क्या नाम है आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे हम हैं? दोस्त रहते हैं, यहाँ पे दोस्त रहता था। दोस्त रहता था? अच्छा, क्या उनको फ्लैट मिला है क्या? हाँ, उनको फ्लैट मिल गया है, तो इसलिए वो फ्लैट में शिफ्ट हो गए? हाँ, शिफ्ट हो गए। अच्छा, कुछ कहेंगे आप? आप भैया? नहीं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, और कुछ लोगों को जो है फ्लैट जो मिला है वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, और अभी कुछ लोगों को नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है। देख सकते हैं ये तस्वीर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये पूरी जो बस्ती है, वो जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो बस्ती थी, उसको अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सरकारी ज़मीन पे ये बस्ती बनी हुई थी।